बहन जी प्रणाम। अपना कर्म फल से संबंधित विषय है। जैसे कुछ आपदाएं होती हैं, दैवी भूकंप आना या अन्य अन्य देशों के किसी कारणवश युद्ध हो जाने, जैसे आजकल कोरोना आ गया। आजकल कोरोना का है या किसी देश का एक दूसरे से युद्ध चलते रहते हैं, जैसे महाभारत के भी युद्ध हुए। तो उसमें अलग अलग आत्माएं रहती हैं, अलग अलग कर्माशय रहते हैं, लेकिन परिणाम तो लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं। मृत्यु को बहुत प्राप्त कर जाते हैं, बहुत लोगों का शरीर अंग भंग हो जाता है। तो इसको किस दृष्टि से देखेंगे? देखो, इसका कोई बिल्कुल स्पष्ट तो किसी शास्त्र में बताया नहीं है, पर जितना बताया है उसके आधार पे जो हम अनुमान लगा रहे हैं और जो मुझे समझ में आया है, तो मैं अपना व्यू आपको दे रही हूँ। जैसे हम अपनी वर्तमान अवस्था को ही ले लेते हैं, जैसे एक महामारी के रूप में कहें या एक पैनिक, जो भी कहें उसको, पर उस कोरोना ने लगभग 1 साल से डिस्टर्ब किया हुआ है सारे संसार को, और उसमें कुछ जवान लोगों की भी मृत्यु हुई है, कुछ वृद्धों की भी हुई है और कुछ ठीक भी हुए हैं। अब वो पहली बात तो ये है कि महामारी आई क्यों, और आई तो उसका अलग अलग स्थानों में अलग अलग इफेक्ट दिख रहा है। जो आपने कहा ना कि जी वो सब आत्माएं अलग अलग हैं, लेकिन इफेक्ट तो एक ही दिखता है, तो इफेक्ट एक नहीं दिखता है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ आत्माओं के कर्माशयों को मिला करके और वो एक जो विपाक बनेगा, उसके अनुसार ही ये प्राकृतिक आपदाएं भी अपने सुख की या दुख की अभिव्यक्ति करती हैं। जैसे भारत की जो 6 ऋतुएं हैं, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, तो मुझे ये सबसे सुंदर माना जाता है पूरे विश्व में। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के जो ऋषि मुनियों की जो ऊंची तपस्या थी, उनकी तपस्या के जो परमाणु हैं यहाँ पे, तो शायद यहाँ पर वो ही आत्माएं फिर दोबारा आती हैं जिनका पीछे का पुण्य कर्माशय ज्यादा है, अधिकता है उसमें। और कोई 1-2 पुण्य आत्मा उधर भी चली जाती है, ऐसा नहीं है कि वहां एक भी नहीं जाती, ऐसा नहीं है, वहां भी होते ही हैं अच्छे लोग तो। पर यहाँ ज्यादा लोगों ने ऋषित्व को प्राप्त करने वालों का इतिहास यदि पढ़ेंगे तो उसमें इस भूमि पर पैदा होने वाले आत्माओं का सबसे ज्यादा, इतने ऋषि किसी भी देश में नहीं हुए। और उस समय तो मतलब ये देश अलग अलग थे भी नहीं, आज के 5-7 देशों को जोड़ दें उतना भारत ही था, पर उसमें भी इस भूखंड में जितने हुए, जिसको आज हम भारत कह रहे हैं, उस समय तो भारत नाम भी नहीं था, आर्यव्रत था, या कहीं इसका अजनाभ नाम था, फिर हिमवात नाम था, अलग अलग इसके नाम रहे हैं जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। तो इन लोगों की एक कर्माशय की गठरी बना दें और उस समय क्या फल मिलना चाहिए, तो वो उस भूखंड को वो मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इटली में इसका अलग प्रभाव हुआ, यूके यूएसए में अलग हुआ, भारत में अलग हुआ। सिचुएशन एक ही है लेकिन प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। फिर भारत में भी जो प्रभाव हुआ उसमें भी, जैसे मान लो एक ही घर में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और जो 4 व्यक्ति हैं, अब उनमें से एक व्यक्ति तो इतना, मेरे को कौन कह रहा था अभी, हाँ भंवरलाल जी बता रहे थे अपने जो राज्य प्रभारी हैं, बोल जी घर में किसी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उसमें उनकी बेटी तो इतनी डर गई भैया, तो वो अपने पिता के कमरे में गई ही नहीं। जब से कोरोना, पिता को एक कमरे में रखा गया और उसका कमरा बिल्कुल उस कोने पे ही, वो उसमें रही। बोल जी मैं नहीं देख सकती हूँ, नहीं तो मेरे को हो जाएगा। वो इतनी भयभीत एक आत्मा। और उनका पुत्र और उनकी पत्नी, उन्होंने अपना जो भी मास्क आदि लगा के बांध के चेहरे को कि भाई हमारा संबंधी है, हमारा पिता है, हमारा पति है, एक मुसीबत में है, मृत्यु से जूझ रहा है और इस समय हम इसके काम नहीं आए तो कब आएंगे, तो हम अपने प्राणों को संकट में डाल के भी इनकी सेवा करेंगे। तो बोले जी उन दोनों ने सेवा की और हमने भी उनको प्राणायाम कोरोनिल जो भी देना था दिया। अब वो व्यक्ति ठीक हो गया और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र को भी बिल्कुल संक्रमित नहीं हुए, और जो लड़की आई नहीं उनके पास वो लड़की संक्रमित हो गई और वो लड़की मर गई। तब कोरोना की सिचुएशन तो एक ही जैसी थी चारों प्राणियों के ऊपर, लेकिन 2 व्यक्ति बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। तीसरा व्यक्ति जो संक्रमित है वो
संक्रमित तो हो गया लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है उससे लड़ने के लिए। चौथा व्यक्ति है वो उससे थोड़ा दूर रहते, पड़ोस में ही है उसके तो एक तरह से, लेकिन वो भयभीत थी। तो चारों के ऊपर कोरोना ने अलग अलग इफेक्ट डाला। सिचुएशन एक है लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग है। अब आपके गुरुकुल में एक ही जैसा खाना बनता है। कुछ कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य, सात्विक खाना मिलता है। कुछ कहते हैं कि फंस गए, अब यही खाना पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो अपने घर ही था। खाना एक ही है लेकिन उसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग पड़ रहा है। तो ये जो दैवीय आपदाएं आती हैं तो कई बार हमें ये लगता है कि भाई अब उसका राजा का पाप माना जाए कि प्रजा का माना जाए। ऐसे भी होता है ना, ये भी एक प्रश्न उठता है कि भाई ये तो चलो आपदा की बात हो गई। कुछ मान लो ऐसे समझौते होते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या समझौता होना है, तो उसको आप और मैं तो तय करते नहीं है, तो पीएम बैठ के तय करेंगे और अब उसका क्या परिणाम आएगा वो हम सबको भुगतना पड़ेगा। अकेला पीएम थोड़े ना भुगतेगा। तो भाई कर्म तो किया एक व्यक्ति ने और उसका फल भुगत रहे हैं हम सब। तो हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो हमने तो कोई पुण्य भी तो नहीं किया अगर वहां से मिल रहा है तो ये बहुत गहन विषय है ये कर्माशय वाला, कि किसका कर्म किसको इफेक्ट कर रहा है, किसको फल दे रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है। तो इसको बिल्कुल हूबहू डिफाइन करना तो असंभव है। ये तो महर्षि व्यास ने हाथ खड़े कर दिए तो आप और हम, पर हम ये कह करके अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकते हैं कि भाई जब इतने बड़े बड़े ऋषियों को समझ में नहीं आया तो हम तो इसमें प्रवेश ही क्यों करें। तो जहां तक हमें समझ आ रहा है उसको तो कम से कम हम संवारें जरूर। हमें इतना तो समझ में आ रहा है ये गलत है, ये ठीक है मेरे लिए, ये समाज के लिए गलत है, ये समाज के लिए ठीक है, तो उसको कम से कम हम जरूर दुरुस्त करने की कोशिश करें। ओम दीदी जी, कल आपने यहाँ एक वो वृक्ष बना के ऐसे समझाया था कर्म फल के बारे में, तो उसकी टहनी ऐसे निकल रही है, एक पाप की तरफ और एक पुण्य की तरफ। दो तने बन हाँ, गए। 2 तने बन रहे हैं उसके। जी जी। अब एक ही परिस्थिति में उसके फिर सुख दुख जैसा भी जीव भोगेगा। एक व्यक्ति गांव देहात में शहर में है और वो कट्टा ले रखा है देसी या बंदूक कहीं से ले आया 5-10 हजार की और किसी की हत्या कर दी। और वैसा ही सेम एक व्यक्ति है बॉर्डर पे, कोई उधर से प्रवेश कर रहा है, वो भी हत्या कर रहा है। अब ये तो मानवीय व्यवस्थाएं हैं कि गांव देहात में कर दी तो जेल होगी 20 साल की, वहां कर दी तो भैया मेडल मिल रहा है। जबकि कर्म और कर्म फल ये तो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आता है। तो हम लोग कैसे इस बात को डिसाइड करें या समझें कि भैया कौन से कर्म का किस परिस्थिति में जाके वही मेडल मिलेगा और कहाँ जेल होगी और कहाँ मेडल मिलेगा। हाँ, बस ये पूछना चाह रहा क्योंकि कर्म दोनों एक ही। बॉर्डर भी मानव की बनाई हुई है, वो तो ईश्वर की नजर में। जी तो जी, ईश्वर की दृष्टि में तो दोनों ही हत्या है, दोनों ही पृथ्वी के ऊपर हैं। तो हमने तय की कि दोनों ही जीव हत्या हो गई। ईश्वर की दृष्टि में भाई मानव की हत्या हो रही है। आपका ये कहना है कि भाई दोनों उसी पृथ्वी के ऊपर हैं। जी जी। और दोनों एक ही कर्म कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, तो एक को मेडल क्यों मिल रहा है और एक को जेल क्यों हो रही है? क्योंकि कर्म एक ही है जी। तो अब आपको साथ में ये और सोचना पड़ेगा कि ये जो कर्म फल व्यवस्था है ये भी हम मानवों ने नहीं बनाई है। वर्णाश्रम व्यवस्था ये वेद ने ही बनाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कहा, या ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 4 वर्णाश्रम और 4 आश्रम, वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्थाएं बनाई कर्म की, वो भी तो ईश्वर ने ही बनाई है। तो अब हमें ये तय करना है कि भाई मेरा कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है। तो मेरे वर्ण और मेरे आश्रम के अनुसार मेरे कर्तव्य अलग हैं, आपके कर्तव्य बिल्कुल अलग हैं। एक पृथ्वी की तो बात छोड़ो, बॉर्डर और गांव की भी दूरी हो जाती है कुछ। एक ही घर में रहने वाले भी 2 व्यक्तियों के कर्तव्य कर्म अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका वर्णाश्रम अलग है ना। एक ही घर में एक बच्चा है, वो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, पिता है वो गृहस्थ आश्रम में है, तो पिता के और पुत्र के दोनों के कर्म
अलग अलग होंगे और दोनों का फल भी अलग अलग होगा। भाई पिता अगर उसी काम को करता है तो उसको कितना दंड मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और बच्चा उसी को करता है तो उसको दंड मिल जाता है। और प्राय बच्चे ऐसा सोचते भी हैं, और मैं सोचती थी ऐसी जब मैं छोटी थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं थोड़ी भी गलती करती हूँ तो मेरे को डांट पड़ती है, और माता जी से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इनको कोई डांटने वाला नहीं है, तो मैं कब बड़ी हो जाऊंगी जब मेरे को भी कोई डांटने वाला नहीं होगा। और हम बड़े हो भी गए, यहाँ तो मतलब मैं बड़ी ही हूँ सबसे, लेकिन क्या मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया बड़ा होने से? नहीं हुआ। बड़ों की अलग है, छोटों की अलग है। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, अब देखो आप, जैसे आपने उदाहरण लिया बॉर्डर वाले व्यक्ति का, एक सैनिक का और एक गांव में, तो दोनों की तो भावनाएं अलग हैं। वो उसकी भावना है मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ, और इसका जो मनोस्थिति, इसकी जो भावना है कि इस व्यक्ति ने मेरे को कष्ट दिया था इसलिए मैं इसी का काम तमाम कर देता हूँ, तो इसकी भावना है द्वेष की। उसको कोई द्वेष नहीं है, वो अपनी ड्यूटी के ऊपर है। कौन आ रहा है उधर से, वो आने वाला व्यक्ति पापी है या पुण्य आत्मा है, कोई भी है, बस उसको तो इतना ही उसका वर्ण आश्रम बताता है कि जो भी उस बाउंड्री से इधर आएगा उसको आपको मार देना है। हो सकता है कि वो कोई पुण्यात्मा भी हो, लेकिन इस व्यक्ति को उसका कोई पाप नहीं लगेगा। अब आप कहोगे जी ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, तो ये तो देखो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। एक बार की वो घटना है कि वो श्री कृष्ण जो है यमुना को पार कर रहे और पूरा मक्खन मलाई सब खा करके आए, और फिर वहां जाकर के कह रहे कि आज यदि मैंने कुछ भी नहीं खाया हो तो यमुना हमारे को रास्ता दे दे, और कहते हैं पानी नीचे आ गया और कृष्ण पार उतर गए। तो उनके साथ वो जो बहनें थी ग्वालिन आदि, वो बोले हद हो गई, इतने झूठ, हमारे घर में खा के आया, मक्खन खाया, रोटी खाई, छाछ पी, दही खाया, सब खा के आया, और हमारे सामने कह रहा है कि आज मैंने कुछ भी नहीं खाया हो तो ऐसा हो जाए, और ऐसा हो भी गया। तो मतलब तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसका मतलब ईश्वर भी न्यायकारी नहीं है, झूठ को भी सच मान रहा है। तो अब बात यह है कि ये आएगा अकर्म में, जो हम चर्चा करेंगे। आप ही पूछ रहे थे कितने प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म भी है, अकर्म भी है, विकर्म भी है, उसी को हम सेवा भी कह रहे हैं, उसी को हम पूजा भी कह रहे हैं, उसी को निष्काम कर्म भी कह रहे हैं। 6 कैटेगरी हो गई हैं कर्म की। तो ये स्थिति है कर्म करते हुए भी न करने जैसा। कर्म किया उसने, खाना तो खाया, लेकिन उसने मतलब ना उसमें राग रखा ना द्वेष रखा, तो इसलिए उसको उसका लगा ही नहीं। खाया ना खाया बराबर ही है, नहीं खाया तो भी वैसा ही है, खा लिया तब भी वैसा ही है। जैसे सूर्य का कर्म है, हम धरती के ऊपर जितने भी कर्म करते हैं ना, उन सब का मूल कारण सूर्य है। सूर्य नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वेद मंत्र में स्वस्तिवाच नया शांतिकरण का मंत्र उरुचक्षा, उदेतु उरुचक्षा, ऐसे एक मंत्र आता है। सूर्य को उरुचक्षा कहा है। उरु का अर्थ होता है बृहत, बड़ा, और चक्षा मतलब देखने वाला, चक्षु वाला, चक्षु वाला, चक्षा, उरु चक्षा। तो एक तो हमारी चक्षु है जो देखने का काम करती है, और हम सबके चक्षु कब देख पाते हैं चीजों को? रात्रि को तो हमारी चक्षु नहीं देख पाती हैं। आप कल्पना करो कि रात को कहीं कोई दिया भी नहीं जल रहा हो, कहीं कोई लाइट भी नहीं जल रही हो, और उस समय हमें कहा जाए कि चीजों को देखो और पहचानो, तो क्या हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं ना। तो हमारा चक्षु होते हुए भी इस चक्षु को बाहर के प्रकाश की आवश्यकता है, बिना प्रकाश के ये नहीं देख सकता है। और वो सारा प्रकाश का स्रोत है सूर्य, उसी के नकल करके हमने कुछ लाइट आदि बनाई है, दिया आदि बनाया है। तो हम सबके चक्षुओं का भी चक्षु वो है, तो एक तरह से हम सबके चक्षु के माध्यम से वो ही देख रहा है। और यदि सूर्योदय ना हो, ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही तो वो अपना भोजन बनाते हैं, ना पशु पक्षी, ये पशु मुर्गा बांग नहीं देगा, पक्षी उड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर भी ग्रहण जैसी स्थिति हो जाती है, कभी सर्व ग्रहण, तो ऐसी त्राही त्राही मच जाती है, और ऐसी रेज उस समय
क्रिएट हो जाती है इस वायुमंडल में, इतनी अशुद्ध, जिनको सूर्य ही शुद्ध कर पाता है, तो त्राही त्राही हो जाती है। तो जैसे सूर्य सब काम, जितने भी कर्म हम करते हैं ना, हम तो लाउड स्पीकर लगा के बोल देते हैं कि मैंने बचपन से अब तक मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतने लोगों का भला किया, मैंने इतने लोगों को दान दिया, मैंने इतने लोगों को जीवन दिया, इतने लोगों की सेवा की। लेकिन वास्तव में हम देखेंगे तो हमारे उन सारे कर्मों के पीछे भी सूर्य का ही कर्म है, लेकिन सूर्य तो कभी कहता नहीं है। तो सारे काम करता है, लेकिन करते हुए भी कैसे रहता है? अकर्ता भाव में। और बहुत सारे काम हम भी करते हैं और वो हम ऐसे कहते हैं कि आज तो कुछ भी नहीं किया। जैसे मानो किसी दिन आप अपने कमरे में ही बैठे हैं और केवल बैठे ही हैं, बाहर बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा ठंड है, आप बाहर निकल नहीं पाए, फिर आपसे कोई पूछे शाम को कि भाई आज क्या क्या किया आपने, बोल जाए आज तो कुछ भी नहीं कर पाए, ठंड थी। तो ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ सोचा भी होगा, बैठे हो ये भी एक क्रिया है, देख रहे थे कमरे में ये भी एक क्रिया है, बाहर से कोई गड़गड़ाहट की आवाज आ रही वो भी एक क्रिया है, सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, बैठ भी रहे थे, कभी बीच में लेट भी रहे थे, श्वास भी ले रहे थे, तो कितनी क्रियाएं हो गई। लेकिन ये सब करते हुए भी हम क्या मानते हैं? हमने कुछ किया ही नहीं, न करने जैसा ही है। पर एक व्यक्ति की अगर थोड़ी देर के लिए श्वास रुक जाए, नाक बंद हो जाए, तो उसका जीना दुभर हो जाएगा और उसको कहा जाए कि तुम अनुलोम विलोम करो, वो बोल जी करूं कैसे, ये तो रुका पड़ा है बिल्कुल। तो तब पता लगता है कि श्वास लेना भी कितनी बड़ी क्रिया है, क्योंकि उसके लिए तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति का कंठ रुक जाता है और उससे थूक भी अंदर निगला नहीं जाता है और उसको इतनी बेचैनी हो जाती है कंठ बंद होते ही, तब हमें पता होता है कि हम प्रति पल थोड़ा थोड़ा स्लाइवा लिक्विड उसको निगलते रहते हैं, कंठ हमेशा गीला रहता है हमारा, पर हमें पता ही नहीं कि हम ये क्रिया कर रहे हैं। एक रोग होता है उसमें आंखें झपकती नहीं है, पलकें झपकती नहीं है, तब डॉक्टर के पास जाना होता है, उसको बड़ी परेशानी हो जाती है। तब हमें पता लगता है कि ये पलकों का झपकना भी एक क्रिया है और अभी हमें पता ही नहीं है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भी कर्म होते हैं अकर्म जैसे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई उसने भी वही कर्म किया, इसने भी यही कर्म किया। नहीं, दोनों के बिल्कुल अलग हैं, दोनों के भाव अलग हैं। बाहर से देखने में हमें लग रहा है कि हत्या ही की है दोनों ने, पर उसने बिल्कुल हत्या नहीं की, हत्या करके भी हत्या नहीं की। और इस व्यक्ति ने हत्या ना भी करता, मतलब बंदूक नहीं भी चलाता, तो भी हम बहुत हत्याएं करते हैं। हम वाणी से हत्या करते हैं, हम दृष्टि से हत्या करते हैं। एक व्यक्ति ने देखा ही ऐसे कि समझ लो उस व्यक्ति की हत्या ही कर दी आपने। हम वाणी से हत्या करते हैं, हम दृष्टि से हत्या करते हैं, हम भावनाओं से हत्या करते हैं। कहते हैं ना कि भाई इसकी भावनाओं ने मेरे को इतना आहत किया, तो मतलब मार दिया मेरे को। तो कर्म ये ईश्वर ने बनाई है व्यवस्थाएं, वर्ण आश्रम धर्म, कौन व्यक्ति क्या करेगा। एक डाकू भी किसी का पेट चाकू से काटता है, एक डॉक्टर भी काटता है, लेकिन डॉक्टर को तो धन्यवाद दिया जाता है, डाकू को जेल हो जाती। कर्म एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं और दोनों को अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त करने वाली भी वो ईश्वरीय शक्ति ही है। वर्णाश्रम धर्म जो जिसके माध्यम से वेद में उसने ज्ञान दिया है, तो उसी ने तय किया है कि किसको क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लो पुलिस तो हमने लगाई है, मनुष्य की व्यवस्था है, ईश्वर ने थोड़ी लगाई है। लेकिन कोई अपराध होता है तो हम कहते हैं कि भाई तुम हाथ मत लगाना, इसको कानून को अपने हाथ में मत लो, आप रिपोर्ट करो, वो आकर के इसको पकड़ के ले जाएंगे या इसको पीटेंगे, जो भी करेंगे, आप मत करो। तो अब दोनों मनुष्य ही हैं। तो आप कहोगे कि एक को किसने अधिकार दे दिया और एक को किसने नहीं दिया, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था ने अधिकार दिया उसको। राजा भी एक मनुष्य है, प्रजा भी एक मनुष्य है, पर उसको अलग अधिकार दिए हैं वर्णाश्रम व्यवस्था ने, इसको अलग दिए हैं। गुरु भी एक मनुष्य, शिष्य भी एक मनुष्य है, लेकिन दोनों के कर्तव्य कर्म, दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। तो हम उस वर्ण आश्रम व्यवस्था से के माध्यम से तो इस संसार का सामंजस्य हम बिठा के चलते हैं, नहीं तो ये अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ये संसार भी ईश्वर का सगुण साकार रूप ही है। माने इस संसार की सेवा करना, इसको सुव्यवस्थित रखना, ये ईश्वर की ही सेवा करना है।
और यदि हम यूं कहें कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो भाई उल्टा पुल्टा कुछ भी आचरण करो आप, तो उससे आप बच नहीं पाओगे। आप कर तो सकते हो। बोल जी किसने बनाई? ये तो हम मनुष्यों ने बना दिए कि ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये तो ये ईश्वर ने थोड़ी बनाए। ईश्वर की दृष्टि में तो सब आत्माएं हैं, और जिसको जो करना है करे। करते हैं कुछ लोग, तो फिर वो उससे बच तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वर्ण आश्रम व्यवस्था भी ईश्वर ने तय की है हमारे लिए, और हमें उन कर्तव्य कर्मों को कैसा बनाना है, उसकी जो 6 कैटेगरी हैं वो हमें सोचना चाहिए। उसकी सबसे सर्वोत्कृष्ट जो कैटेगरी है हमारी एक्टिविटी की, कर्म की, वो फिर चली जाती है निष्काम कर्म के ऊपर। वो जो सूत्र आता है इसमें योग दर्शन में, कर्मा शुक्ला कृष्णा योगिना त्रिविधम इतरेषाम। जो योगी है उसके ना कृष्ण कर्म होते हैं, ना शुक्ल कर्म होते हैं, और बाकी जो हैं उनके 3 होते हैं। तो कृष्ण तो खैर वो करेगा ही नहीं, काले कर्म तो वो करेगा ही नहीं, और शुक्ल भी नहीं करेगा। और इसीलिए लोक में भी आपने सुना होगा, हमें ये कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। तो क्यों बनी होगी भला ये लोकोक्ति? नेकी करके दरिया में क्यों डालें हम? नेकी करके तो अपने पॉकेट में डालना चाहिए, ताकि जुड़ जाएं खूब सारी नेकियां और हमें सुख मिले। मतलब नेकी करी और फिर दरिया में डाल दिया, तो करी क्यों थी फिर? तो ये इसीलिए कहा जाता है कि वो भी अपना फल लाएगा। नेकी के अगर आप अहंकार इकट्ठे करते गए, सेवा के, सुमिरन के, यज्ञ के, तो वो भी कर्माशय तो बनेगा, तो आपको आना फिर पड़ेगा। तो उसकी भी बजाय उससे भी ऊंची स्थिति ये हो सकती है कि आप जोड़ो ही मत, कर्तव्य भाव से करते तो जाओ, लेकिन कुछ ऐसा करते जाओ कि दोबारा आना ही ना पड़े, कुछ बने ही नहीं अपना कर्माशय। वो भी तो हो सकता है। तो जो ऊंचे से ऊंची संभावना हो सकती है, तो वो ही क्यों नहीं कर लेते हैं? किसी राजा के पास मांगने जाते हैं तो आप 5 रुपए भी मांग सकते हैं, 5 लाख भी मांग सकते हैं, 5 करोड़ भी मांग सकते हैं, और उससे भी ऊंची संभावना है पूरा राज्य भी मांग सकते हैं। तो ऊंचे से ऊंचा ही मांगो ना, 5 रुपए क्या मांगना वहां जाके। बड़ा अच्छा प्रश्न था पूज्य स्वामी सूर्यदेव जी का, कि बॉर्डर के ऊपर जो हत्या करता है उसको पाप लगता है। तो उसमें जो आपने कल चर्चा की कि फर्क पड़ता है भाव से। जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है वो राग द्वेष या मोह के वशीभूत होकर करता है, वैसे ही किसी की कोई अनजाने में चलते हुए गाजर मूली की तरह काटता हुआ या मारता हुआ कभी भी नहीं चलता। तो भाव का बड़ा अंतर पड़ता है, ये ऐसा आपने कल भी बताया था और आज की चर्चा में भी ये बात निकल के आई जी। एक बड़ा प्रश्न आता है कि भाव और कर्तव्य दोनों, भाव और कर्तव्य जी, कर्तव्य के पीछे भी मूल रूप से भावना छुपी हुई है। क्या जो हमारे कर्म है, जैसे कोई बुरा कर्म है, कोई हमने पाप किया, क्या जीव उसका फल खुद भी ले सकता है? एक तो ईश्वरीय व्यवस्था हुई कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, ईश्वर कर्माशय बनाता है और कर्माशय का विपाक होने पर उसके फल मिलते हैं। जी जी। क्या जो जीव कर्म करता है, मान लो किसी से कोई गलत कर्म हुआ, तो क्या वो खुद भी फल ले सकता है उसका, जिससे उसका विपाक या कर्माशय गलत ना बने? जी जी। देखो इसमें भैया शास्त्र का ये कहना है कि जैसे हम संध्या करते हैं ना, तो एक मंत्र आता है वहां पर, ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत तत समुद्रोण। सृष्टि कैसे बनी उसका उसमें वो है वर्णन। तो उन्होंने कहा ऋतंच सत्यम, ऋत कहते हैं नियम को। जैसे हम अपने लौकिक जीवन में नियम बना लेते हैं, भाई मेरे को 4 बजे उठना है, मेरे को ऐसे पानी से नहाना है, इतनी रोटी खानी है, मेरे को इतना आहार लेना, इतनी कैलोरी लेनी है, इतना वॉकिंग करनी है, तो ये सब नियम है ना हमारे। फिर एक बार हमने बनाए तो उस पर फिर हम चलते रहते हैं। जैसे गुरुकुल की यहाँ नियमावली बनी हुई है, अब जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो उसके तहत चलता रहेगा। रोज रोज आके स्वामी जी को नहीं देखना पड़ता है, एक बार बना दिया स्वामी जी ने नियमावली, अब वो चलता रहेगा सिस्टम। चाहे ये गुरुकुल स्वामी जी के रहते रहते 100 साल तक चले या उनके जाने के बाद 500 साल तक चले, तो ये नियम काम करते हैं। तो ऐसे ईश्वर ने भी जब ये सृष्टि बनाई तो उसने कुछ नियम तय कर दिए। तो उनमें जैसे हम मुख्य सुनते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो न्यूटन ने खोजा, या उससे पहले भी मैंने एक बार ऐसे बोल दिया था तो किसी ने आक्षेप किया, बोले जी आप न्यूटन को बड़ा सर पे चढ़ा रहे हो, ये तो हमारे ऋषियों ने खोजा था। तो जिस भी व्यक्ति ने खोजा, हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो लेकिन उस व्यक्ति ने जब नहीं खोजा था
तब भी वो काम कर रहा था, और हमारे जैसे लोगों ने आज तक भी नहीं खोजा, उनके कहे हुए को मान लिया, हम तो जानते नहीं, तो भी वो काम कर ही रहा है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है, विचारों का नियम काम कर रहा है, भावनाओं का नियम काम कर रहा है, ये पूरा ऑटो मोड पे काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स ईश्वर ने एक बार बना दिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई व्यक्ति पृथ्वी माता की स्तुति कर रहा है, वेद में बहुत पृथ्वी सूक्त है कि जी मैं तो पृथ्वी की स्तुति कर रहा हूं, और यदि मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा तो पृथ्वी मेरी तो रक्षा करेगी, क्योंकि मैं तो स्तुति कर रहा हूं, और कोई निंदा कर रहा है तो उसकी टांग अच्छे से तोड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, जो भी छलांग लगाएगा पैर उसका टूटेगा। ये रीत नियम काम कर रहा है, तो उसमें ईश्वर को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमने कल भी चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि कहीं ईश्वर को लाए ही नहीं बीच में। उन्होंने कहा ये करोगे ये होगा, आम बो आम का फल आएगा, बाजरा बो बाजरा आएगा, गन्ना बो मीठा रस आएगा। धरती में तो सारे ही रस हैं, पर जो आपने बीज बोया है ना, धरती माता उसमें वही रस भरेगी। उसमें तीखा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, सारे हैं धरती में तो, पर ऐसा वो नहीं कर सकती है कि सब में मीठा ही मीठा भर दे। आज भी सुबह सुबह स्वामी जी महाराज एक प्रार्थना कर रहे थे कि जो हमने पहले बीज बोए थे उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचाया है सृष्टि को जिसने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो ये बहुत गहरी बात है। आज हमारा जीवन वही जो हमने बीज बोए थे, जो फल। तो आपने जो पूछा कि भाई क्या खुद भी अपने आप को दंड दे सकता है क्या, तो आप उसको नाम चाहे आत्मा ले लो। तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं हमारा आत्मा ही हमें वैसा रिस्पॉन्स दे देता है। अच्छा काम करते हैं तो हमारा आत्मा प्रसन्न होता है, तो यही उसका फल है। हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, और कोई बुरा काम करते हैं तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, हमारा आत्मा। तो कहते हैं कि यही उसका फल है। तो बोलो ईश्वर को लाने की जरूरत ही नहीं है, अपना फल अपने आप ही दे लेता है मनुष्य। तो इसको नाम आप कुछ भी दे लें, परमात्मा कह लें, आत्मा कह लें, सृष्टि के रीत नियम कह लें, तो शास्त्र ने तो कहा कि ये ऑटो मोड पे काम कर रहा है। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमें उस रीत नियम के तहत मिलेगा। तो ये विचार का भी नियम ऐसा ही है, भावों का भी नियम ऐसा ही है। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, आप लोगों के भी बहुत सारे हैं, और भैया के तो आज शुरुआत ही नहीं हुई, और कैसे ये 1 घंटा बीत जाता है। जब चर्चा करते हैं तो ये निकल के आते हैं, और ये बहुत सार्थक चर्चा है। ये इससे कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है, आ रहा है, और भी आना चाहिए सबका। तो इस चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे, कल भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।